हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे ऑफ सेमी रिंग। क्या फाइंड करेंगे? हाँ, मार्केट में इसके कई आजकल शॉर्टकट्स बताने लगे हैं लोग कि ऐसे याद करो, वैसे याद करो, ये ट्रिक लो, इतनी मतलब घटिया ट्रिक बताते हैं। सही है। नहीं, ट्रिक वगैरह सब बेकार की चीजें हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ट्रिक काम नहीं आएगी, और प्रैक्टिस है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है कि नहीं? आप एक ही चीज को 10 से 12 20 25 क्वेश्चन में लगा के तो देखो, भूल ही नहीं सकते कभी। ट्रिक की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? उल्टा मुझे लगता है ट्रिक पढ़ना ज्यादा कठिन काम है। ट्रिक्स याद करना ज्यादा कठिन काम है। मतलब समझ रहे? आप प्रैक्टिस ना करो और फिर ट्रिक याद करके देखो, वो ऐसा लगेगा वो एक मतलब एक नया सब्जेक्ट चालू हो गया है। नहीं, उसमें आप अब जैसे मान लो केमिस्ट्री, मान लो है ना, ये सब जो होते हैं, हाँ हाँ, कि कार्बन फैमिली याद कर रहे हैं, ये याद कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ी सी किसी को प्रैक्टिस है ना, उसको पता होता है कि किस एलिमेंट के बाद कौन सा आ रहा है। नहीं होता है। और प्रैक्टिस ही नहीं, तुम गाने याद किए पढ़ो, खुद भूल गए उसका मतलब क्या था, है कि नहीं? हाँ मतलब अजीब सा है, मतलब समझ नहीं आता। ठीक, करो जो करना है। अरे भाई, वो लोग तो बताएंगे ही ट्रिक, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस है कि नहीं? सर लोग को तो बताना भी चाहिए प्रैक्टिस, मतलब जितनी भी ट्रिक है। नहीं तुम कहोगे सर को ट्रिक नहीं आती। है कि नहीं? भैया थोड़ा ध्यान देना, यहां पर अपने पास क्या है? हाँ, सेमी रिंग है, ठीक है। और सेमी रिंग का मतलब पता है क्या होता है? मतलब मास कहां पर है, पहले तो ये बताओ। मास एक्स एक्सिस पर है? कैसी, मतलब क्या बोलते क्या रहते हो तुम लोग? सेंस रखो थोड़ा अपने अंदर। ये क्या है, ये बताओ, मास कहां पर है इसका? मास लेंथ में है, एरिया में है, वॉल्यूम में है, कुछ तो है। वॉल्यूम में। देखो ये बैठे हैं। क्या बोलना चाह रहे हो? मन में तो सोच रहे थे ना, मन में तो सोच रहे थे ना। हाँ, फिर क्या सोच रहे थे? हाँ, रिंग है। बाउंड्री कौन बोलता है? मैंने 3 ऑप्शन दिए, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, कह रहे बाउंड्री पे है। तो लेंथ बोलो ना। तो बताओ मास कहां पर है? लेंथ में है, ठीक है। तो जितना भी मास है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, इसकी लेंथ बता सकते हो? कितनी होती है लेंथ, बताओ। देखा, पॉज ले लेते हैं लंबा एक। कितनी लेंथ है भैया इसकी? सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? देखो हिंट भी दे रहा, पूरे सर्कल का आप कर दो। और ये मन में सोच रहे हैं पूरे सर्कल का पता होता, हम खुद ना कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बाय 2 ना। देखो, अरे भैया। मतलब यार लेंथ पूछ रहे हैं, एरिया बता रहा, मतलब हिम्मत टूट जाती मेरी। हम कितना, मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पढ़ाने के लिए। पाई आर होगा ना? अरे पूरी 2 पाई आर होती है, तो इसकी पाई आर हो गई। तुम्हें कौन, मतलब मोटिवेशन चाहिए कि ना चाहिए? मुझे चाहिए होता है भैया, मैं बता रहा हूँ, जरा समझना, ठीक है। अच्छा देखो, अब सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका पहले बताओ। कल क्या बताया था मैंने, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? पहले पूरी बॉडी में एक छोटा सा छेद, नहीं एलिमेंट। मुझे ये नहीं पता चलता इतना तुम लोग। अब मैं पूछूंगा ही नहीं कुछ, अब मैं बताता जा रहा हूँ, तुम लोग समझते जाओ, ठीक है। पूरी बॉडी में भैया देखें इधर, इधर देखो, इधर। मतलब कभी कभी क्लास में ऐसे आपके साथ पेरेंट्स को भी बैठना चाहिए, क्यों? क्या आप बैठे हो, आपके पापा मम्मी साथ में बैठे हैं, सही है। एक, हाँ, एक तरफ पापा, एक तरफ मम्मी बैठे, बीच में आप बैठे हो। जैसे ही कुछ बोला, ठीक है। हाँ, मुझे कुछ कहने से पहले उधर 2-4 इधर से, 10-12 उधर से पड़ गए। अब आपसे बोला नहीं जा रहा कुछ। हाँ, मतलब क्या चल रहा है ये? कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की सबसे पहले बॉडी में छेद करना है।
अरे भैया एलिमेंट लेना है, एलिमेंट, एलिमेंट। अरे भैया क्या हो रहा है क्लास में? तो सबसे पहले क्या करना है? छोटा सा एलिमेंट लेना है ना? हाँ। तो देखो इधर, तो मैंने यहाँ पर देखो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, सही है। अच्छा, आइडियाज भी वही आते हैं जो चल रहे होते हैं दिमाग में, इसलिए कहते हैं है ना, वो नहीं सुना है अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, मतलब वो ना, सुना होगा हाँ। बुरा कुछ भी नहीं है ना, ना बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके विचार बन जाते हैं फिर भैया। तो कहीं भी हाँ, फिजिक्स है, कहीं भी ऐसा कुछ छेदित नहीं करना आपको, ठीक है। तो अभी देखो क्या है यहाँ पर, बताओ ये एक ये सेमी रिंग है, और सेमी रिंग में आपने क्या किया? हाँ, एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, एलिमेंट। बड़ी बुरी हालत है यार, धीरे धीरे सही होगा मुझे लग रहा है ना। कह रहे सर बड़ा बहुत खर्चा है रिपेयरिंग में। इधर आओ, एंगल ये कितना है? थीटा। अच्छा, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? बताओ कितना एंगल बना रहा होगा? देखा, ये देखो क्लास में बैठे हैं क्या कह रहे हैं? ये छोटा सा एलिमेंट सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? कैसे? आधा है, आधा पहले हाँ, छोटा सा एलिमेंट बिल्कुल छोटा सा एंगल बनाएगा, और कितना एंगल बनाएगा? डी थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, तो अब इस एलिमेंट का मास बता सकते हो कितना होगा? इस एलिमेंट का मास कितना होगा? मास ऑफ एलिमेंट। बोलो बोलो, इस एलिमेंट का मास चाहिए, बताओ कौन बताएगा? आयुष जी आप ही बताओ। क्या बोल रहे हो? लेंथ इंटू डी थीटा? मास पूछ रहे, मास, एलिमेंट का मास। इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले डीएम तो बताओ। एलिमेंट का ही तो मास पूछ रहे हैं, रिंग का थोड़ी पूछ रहे हैं। अच्छा, मान लो पूरी रिंग का मास एम है, कुछ कुछ रखा नहीं है भाई, नहीं तो अगर अगर सेमी, देख रहे हो तुम, सेमी रिंग का मास अगर एम है, तो इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा? वही तो पूछ रहे हैं, डीएम कितना होगा? डीएम कितना होगा? सच में बहुत खर्चा है भाई। इधर आओ, कह रहे डीएम नहीं, वो और छोटा है उससे भी, है ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ये बताओ भैया, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? लेंथ में। कितनी लेंथ में एम मास है? पाई आर लेंथ में कितना मास है? एम। तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? एम अपॉन पाई आर। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी है? देखना वो भी नहीं निकलेगी, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ, अरे भाई भाई मैं सही सलामत जाना चाहता हूँ घर। इसका, इसकी लेंथ बोलो, लेंथ, लेंथ आर्क लेंथ होती है रेडियस इनटू एंगल। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी? ये कितना एंगल बना रहा सेंटर पे? डी थीटा। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? आर डी थीटा। रेडियस इनटू एंगल, नहीं नहीं वो धीरे धीरे आएगा, फ्लो में नहीं है ना, कुछ भी निकल आता अंदर से। भाई अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, जैसे टी थीटा, डीएम, पाई आर स्क्वायर, है ना, रेंडमली कुछ भी आ जाता है कि नहीं? तो चलो बताओ, अब बताओ भैया, सुनो फिर से, पाई आर लेंथ पे कितना मास? यूनिट लेंथ पे कितना मास? तो आर डी थीटा लेंथ में कितना मास? वेरी गुड, ये तरीका है ना, क्या होगा? एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। बताओ कितना आया? ये आर से आर उड़ गया, कितना आया? एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ हो गया। अरे भैया देखो, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा कितना मास है? क्या तुम्हें डीएम मिल गया? इस छोटे से एलिमेंट का मास आ गया, क्या आ गया? छोटे से, कह रहे छोटा सा मास है, छोटे से एलिमेंट का मास आ गया, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। बोलो आया कि नहीं? अब हमें एक चीज और फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? फॉर्मूला याद है सेंटर ऑफ मास का?
हाँ हाँ वही वाला बताओ। एक्स सी हम कैसे निकालते थे? ऊपर आता था डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम, यही होता था ना। और वाई सी हम कैसे निकालते थे? इंटीग्रल डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रल डीएम। चलो ये तो रटा। अरे बोलो भैया। तो अब यही हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? क्या कोई ऐसी एक, भैया इधर देखा करो तुम लोग, तो नीचे कहां देखते हो? बताओ कोई ऐसी एक चीज है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है? किसके अबाउट सिमेट्रिक है? मतलब कौन सी एक्सिस है जिसके दोनों तरफ मास एक जैसा है? ये वाली एक्सिस है ना, इसके इधर का मास और इधर का मास एक जैसा है। अच्छा तुमने ये नहीं बोला ये ऐसी एक्सिस है जिसके दोनों तरफ मास एक जैसा है। अब मुझे पता चला ड्रॉपर में डायरेक्ट फॉर्मूले क्यों लोग निकाल देते हैं। ड्रॉपर में जो नहीं 13 के बच्चे आते हैं ना, 11 12 घर से किया, टाइम वाली बात नहीं है, बात यही है। हाँ अगर उनसे गलती से पूछ लिया लेंथ बताओ ये बताओ, है ना। हाँ मतलब जो भी है तो अब क्या है ना, थोड़ा इसलिए कहते बेटा फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको। लेकिन आप लोगों के पास समय है, आपको सीखना है अभी से, है ना। अभी आप 11th में, आप सीखिए खूब हाँ बिल्कुल इन्हीं की बात करना है। अच्छा भैया इधर सुनो, तो बताओ किस एक्सिस के अबाउट मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है? इसके अबाउट, यानी कि सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। अच्छा बताओ अगर सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पर है, मतलब सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है? 0 होता है। अरे होता है कि नहीं? अगर सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर है तो एक्स कितना हो गया? 0। अब हमें केवल वाई निकालना है, तो वाई का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? इंटीग्रल वाई इंटू डीएम डिवाइडेड बाय टोटल मास। अरे यही तो लिखते थे। चलो अब एक एक करके बताओ, सबसे पहले वाई बताओ क्या है? अरे वाई तो बताओगे ना। अरे वाई ही तो पूछ रहे हैं भैया, वाई क्या होता है बताओ, पहले बताओ वाई क्या होता था? वाई होता क्या था, कल पढ़ाया था भैया, वाई क्या होता था हाँ, कोई बताएगा? वाई होता था जो एलिमेंट लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, जो एलिमेंट लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का। हाँ तो वही अंदर वाला ही तो वाई पूछ रहे हैं। अंदर वाला वाई क्या है? डीएम मास जो तुमने एलिमेंट लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट वाई होता है। तो बताओ जरा, यहाँ एलिमेंट जो तुमने लिया है वो ये है ना, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो यहां होगा ना, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ये। अरे बोलो भैया। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ये है, देखो 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 ये। अरे यही तो वाई होगा इसका। तो ये होगा कितना बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? अरे इधर देखो, ये आर है, ये वाई है, ये थीटा है। बताओ वाई क्या होगा भैया, तुम बताओ कैसे निकालेंगे वाई? अगर ये आर है ये थीटा तो ये वाई कैसे निकालेंगे? भाई दिमाग के खरबूजा है, मतलब क्या कुछ आता ही नहीं है यार कैसे साइन थीटा लगाओ ना। अरे भैया साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वाई कितना आ गया? आर साइन थीटा। ये पता है आंसर क्यों नहीं? ऐसा नहीं तुम्हें आता नहीं है, तुम बस यूज नहीं करते हो दिमाग का ज्यादा। देखो होता क्या, 24 घंटे में तुम केवल यही वाली क्लास में दिमाग चलाते हो, है कि नहीं? फिर अगले 24 घंटे बाद फिर वो चालू होता है कि नहीं? इसलिए वो चालू होने में टाइम लेता है अच्छा डीएम बताओ, डीएम भैया इधर डीएम कितना है? डीएम कह रहे वो रहा, देखो ये आलसी लोग बोल नहीं पा रहे, देख के एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, एम बाय पाई इंटू डी थीटा। और बताओ नीचे टोटल मास कितना है? एम। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? हाँ हाँ ठीक है, आगे बताओ 0 से कहां तक? भैया हम बता रहे थे, ये बताओ तुम्हें
पहला एलिमेंट तुम्हें यहां मिलेगा तो थीटा हो गया 0, फिर एलिमेंट आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए आखिरी एलिमेंट यहां मिलेगा तो थीटा हो गया पाई। कितना हो गया? तो 0 से लेके 180 तक इंटीग्रेट करना है, सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट ये जितने भी है ना सब कवर हो जाएंगे। तो 0 से लेके पाई तक करना है। बताओ इसमें बाहर क्या आएगा? और m नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, तो जो बाहर आएगा उसको बाहर कर लो। m अपॉन पाई इंटू आर बाहर आ गया, अंदर बचा साइन थीटा 0 से लेके पाई तक, नीचे कितना m। बताओ कुछ कैंसिल हुआ? m से m उड़ गया, बताओ क्या बचा? r अपॉन पाई। एक मिनट रुके रहना पूछना है मैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। गलत घड़ी भी दिन में गलत घड़ी भी टाइम सही बता देती है। नहीं सही है। अच्छा तुम समझ भी नहीं पाते ना क्या बोल रहा हूं। इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, है ना? तो बिल्कुल सही आपने बताया है। चलो भैया बताओ, चलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस कॉस थीटा। बोलो, और लिमिट लगा दी कहां से कहां तक? अरे बोलो 0 से पाई। अब क्या लिखोगे? जब पाई रखोगे अपर लिमिट पे कॉस पाई और लोअर लिमिट पे कॉस 0, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, और जब माइनस अंदर जाएगा तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई। तो r अपॉन पाई इधर कॉस 0 माइनस कॉस पाई। कुछ के दिमाग में बिल्कुल दौड़ रही है रेल। कॉस 0 बताओ कितना होता है? बहुत ही बढ़िया, देखो ये कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉस पाई कितना होता है? -1। तो 1 अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 1 2 और बाहर r अपॉन पाई, तो कितना आ गया? 2r अपॉन पाई। मतलब ये आंसर आ गया 2r अपॉन पाई। बोलो आया कि नहीं आया?